देखो इधर चैप्टर का नाम क्या था, हेलो एल्केन एंड हेलोरेन। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था, अगर मान लो बेटा इधर है CH4, इसकी जनरल फॉर्म क्या हो सकती है, CnH2n प्लस में 2। अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो तो क्या बनेगा, CnH2n प्लस में 1। इधर क्या होगा बेटा, इसको क्या कहते हैं, एल्काइल। यहां पे क्या लग गया X, इसका नाम क्या होगा, एल्काइल हैलाइड, और इसी को क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। ठीक है, और एक और क्या होता था, इधर बेंजीन की रिंग है, आपने इधर क्या था, H को हटा दिया, इसकी जगह क्या लगा दिया बेटा, बोलो क्या लगा दिया इसकी जगह, X, H हटाया और आपने क्या लगाया X, इसको क्या कहेंगे, हेलो अरेन। क्या कहेंगे बेटा इसको, हेलो अरेन। ठीक है ना, कर लोगे। एक होता है हेलो एल्केन, एक क्या होता है, हेलोरेन। अब बेटा इन दोनों में फर्क समझो। सबसे पहले ये समझो हेलो एल्केन में और हेलोरेन में क्या डिफरेंस होता है। एक है बेटा हेलो एल्केन और एक क्या बेटा, हेलो अरेन। ये रहा हेलो अरेन। ठीक है, इसमें डिफरेंस समझना है, आगे काम आएगा। मान लो बेटा ये क्या है, CH3X। क्या है बेटा, CH3X। इधर क्या होगा बेटा, इधर एक बेंजीन की रिंग होगी। ये क्या है बेटा, बेंजीन की रिंग है, यहां पे क्या लगा हुआ है बेटा, X लगा हुआ है। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, ये क्या है, हेलाइड। ये भी क्या है, हेलाइड। इसमें X जिस कार्बन से लगा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3। इसकी कितनी है बेटा, sp3। ये बेटा डिफरेंस है दोनों में। इसमें X इस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी बेटा, sp2। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें एक एराइल ग्रुप होता है, बेंजीन की रिंग होती है, इसमें X जिस कार्बन से लगा हुआ होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है बेटा, बोलो sp3। इसमें क्या होता है बेटा, X जिस कार्बन से लगा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp2। ये आगे बहुत काम आएगा, जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, ये बेटा अपना इंट्रोडक्शन था। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन। निकालो बेटा कॉपी, रफ कॉपी में लिख लेना है साथ के साथ। क्या बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरेन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। ठीक है, ये क्या बेटा, हेलो अरेन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरेन। ठीक है, लिखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ। सबसे पहले क्या बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट। ठीक है बेटा, कितने हेलोजन प्रेजेंट है आप उसके बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हो। देखो बेटा, इधर क्या है C2H5, इधर क्या है बेटा X। ठीक है, देखो ये क्या है C2H5X। इसमें कितने बेटा हेलोजन, एक। तो आप इसको क्या कहोगे, एक को क्या कहते हैं बेटा, मोनो हेलो एल्केन। क्या कहोगे बेटा इसको, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, इधर देखो बेटा ये क्या है CH3X। इधर क्या है बेटा ये देखो बेटा इधर CH2X। इधर क्या है बेटा CH2X। इसको क्या कहेंगे बेटा, कितने हेलाइड है बेटा इधर, 2। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, डाई हेलो एल्केन। क्या कहेंगे बेटा इसको, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, इधर क्या है बेटा CH2X। इधर क्या है बेटा CHX। इधर क्या है बेटा CH2X। इसमें कितने हेलोजन है बेटा, 3। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, ट्राई हेलो एल्केन। ये क्या हो गया बेटा, ट्राई हेलो एल्केन। एक हो गया बेटा मोनो हेलो एल्केन, एक क्या हो गया बेटा डाई हेलो एल्केन, एक क्या हो गया बेटा ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, आप क्लासिफाई कर रहे हो। सेम बेटा इसी तरीके से हेलो अरेन को भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। इधर कितने बेटा X, एक। इसको क्या कहेंगे बेटा, मोनो हेलो अरेन। क्या कहेंगे बेटा, मोनो हेलो अरेन। इसको क्या कहेंगे बेटा, इधर कितने X लगे हुए हैं, 2। इसको क्या कहते हैं बेटा, डाई हेलो अरेन। अगर बेटा इधर 3 लगे हुए हो उसको क्या कहेंगे, ट्राई हेलो अरेन। ये देखो बेटा ये रहा, इसको क्या कहते हैं, ट्राई हेलो अरेन। ये नॉर्मल सी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सबसे पहले क्या बेटा, अगर एक X लगा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे बेटा, मोनो हेलो एल्केन। अगर 2 लगे हुए तो डाई हेलो एल्केन, अगर 3 लगे हुए तो ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये क्या है बेटा, मोनो हेलो अरेन। ये क्या बेटा, डाई हेलो अरेन। ये क्या बेटा, ट्राई हेलो अरेन। ठीक है, अब देखो बेटा, अब एक चीज समझो ध्यान से, आप इस मोनो हेलो एल्केन को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। इसमें बेटा मोनो हेलो अरेन भी आएगा, आप इन दोनों को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। क्लासिफिकेशन तो यही थी मेन। तो एक क्या बेटा मोनो हेलो एल्केन, एक क्या बेटा डाई, एक क्या बेटा ट्राई। आप मोनो हेलो एल्केन और मोनो हेलो अरेन को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। देखो बेटा इधर
ये क्या है? मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। और क्या बेटा? मोनो हेलो अरेन। ठीक है, देखो बेटा इसको ध्यान से सुनो। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन में कितने एक्स होंगे? एक एक्स किस कार्बन से लग सकता है? या तो किससे लगेगा बेटा? sp3 से, या फिर एक्स किससे लगा मिलेगा बेटा? बोलो, sp2 से। किससे बेटा? x उस कार्बन से अटैच होगा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp2। यहां पे x किस कार्बन से लगेगा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp3। ठीक है, इसमें बेटा आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो क्या होगा बेटा? सिंपल, इसको क्या कहते हैं बेटा? एल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं बेटा इसको? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और क्या आएगा बेटा इसमें? बोलो क्या आएगा? एलाइलिक। क्या आएगा बेटा? एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, और एक क्या आएगा बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड। ये सभी चैप्टरों में यही क्लासिफिकेशन है, अल्कोहल में भी यही है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड, या फिर बेंजाइलिक हेलो एल्कोहल बोल सकते हो। ठीक है, इधर क्या होगा? CsP2, इसमें क्या होगा बेटा? विनाइल। ठीक है, और एक क्या होगा बेटा? एराइल। एक क्या होगा बेटा? एराइल। ठीक है, ये क्या है? विनाइल हैलाइड, और इसको क्या बोलोगे बेटा आप? एराइल हैलाइड। ये क्या हो जाएगा? एराइल हैलाइड। आ रहा है ना समझ में? सबसे पहले बेटा मैंने इधर क्या किया? सबसे पहले क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन प्रेजेंट। ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो अरेन को क्लासिफाई किया। क्या हो सकता है बेटा? मोनो हेलो एल्केन। एक क्या होगा बेटा? डाई हेलो एल्केन। एक क्या होगा बेटा? ट्राई हेलो एल्केन। इसमें 3 हेलोजन लगे हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये होता है मोनो हेलो अरेन। ये क्या होगा? डाई हेलो अरेन। ये क्या होगा? ट्राई हेलो अरेन। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? इधर जो मोनो हेलो एल्केन था और मोनो हेलो अरेन था, इसको मैंने फर्दर क्लासिफाई किया। मोनो में क्या लगे होंगे बेटा? एक एक्स। इधर भी क्या लगा हुआ बेटा? एक एक्स। ये एक्स किस कार्बन से लगा हुआ है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ठीक है, आप इसको फर्दर भी क्लासिफाई कर सकते हो। कैसे? एक तो क्या होगा? एल्काइल हैलाइड। एक क्या होगा? एलाइलिक हैलाइड। एक क्या होगा बेटा? बेंजाइलिक। एक क्या होगा बेटा? विनाइल। और ये क्या होगा बेटा? एराइल। अभी समझेंगे होंगे क्या, कौन से होंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ बेटा डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब समझो बेटा, ये क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन। क्लास 11th में आता था ये। ठीक है, कार्बन की डिग्री कैसे बताओगे? ठीक है, मान लो बेटा आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपसे पूछेगा इस कार्बन की डिग्री कितनी है। ठीक है, डिग्री कैसे निकालोगे? ये देख लो बेटा, जिस कार्बन की आप डिग्री निकाल रहे हो वो डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्ट है? डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्ट है? डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्ट है? फॉर एग्जांपल ये कार्बन बेटा कितने कार्बन से कनेक्ट है? एक से है ना, तो ये कैसा हो गया बेटा? 1 डिग्री। क्या होता है बेटा? 1 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं बेटा? 1 डिग्री। एक क्या होगा बेटा? 2 डिग्री। एक क्या होगा बेटा? 3 डिग्री। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। तीसरे को क्या बोलेंगे बेटा? टर्सरी। इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी। ठीक है, ये क्या हो गया? टर्सरी। ठीक है, ये देखो बेटा, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से, एक इससे, तो कितने डिग्री हो गया बेटा? 2 डिग्री। इसको क्या कहेंगे बेटा? 2 डिग्री। ठीक है, ये कार्बन कितनों से जुड़ा हुआ है बेटा? 3 से, 1 2 3, तो कितने डिग्री हो गया? 3 डिग्री। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 2। कितना हो गया बेटा? 2 डिग्री। ये कितने से बेटा? 2 से, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? 2 डिग्री। ये कितने से जुड़ा हुआ है बेटा? 1 से, तो क्या कहेंगे? 1 डिग्री। ये कितने डिग्री होगा? 1 डिग्री। ये कितने डिग्री होगा? 2 डिग्री। ये कितने डिग्री होगा? 2 डिग्री। निकाल लोगे? डिग्री ऑफ कार्बन निकाल लोगे? एक होगा प्राइमरी, एक क्या होगा? सेकेंडरी। एक को क्या बोलते हैं? टर्सरी। ऐसे क्वार्टनरी भी होता है 4 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री भी हो सकता है, मान लो किसी से भी ना जुड़ा हो। ठीक है, कर लोगे? अब बेटा सेम इसी में आए, देखो ये रहा। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं एल्काइल हैलाइड होते क्या है। ठीक है, देखो इधर। ठीक है, एल्काइल हैलाइड में भी कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। ठीक है, देखो इधर। सबसे पहले ये देखो बेटा, X है। X किस कार्बन से लगा हुआ है? इस कार्बन की डिग्री कितनी है? कितनी बेटा इसकी? सबसे पहले X इस कार्बन से लगा हुआ है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? कितनी है इसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। तो इसी कैटेगरी में लाई करेगा। ठीक है, इसके पहले 3 एग्जांपल लिख देता हूं। ठीक है, ये रहा X कार्बन, R इधर क्या बेटा? R इधर क्या बेटा? H। ठीक है, एक लिख दिया मैंने बेटा X C R R R। R क्या होता है बेटा? एल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन वाला ग्रुप है। ठीक है, ये देखो बेटा X
इससे लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? एल्काइल। क्या बोलेंगे बेटा? एल्काइल। अब इस कार्बन की डिग्री बताओ बेटा कितनी है? 1। 0 कैसे है? ये R है, इधर एक कार्बन तो होगा, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? प्राइमरी। क्या कहेंगे बेटा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या कहेंगे बेटा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये कार्बन कितने से लगा हुआ है बेटा? 2 से, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। क्या कहेंगे बेटा? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ये कार्बन कितने से लगा हुआ है? 3 से, तो क्या कहेंगे? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये क्या हो गया? टर्सरी एल्काइल हैलाइड। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो? ये नॉर्मल हेलो एल्केन है जो आपने बनाया था। एक्स किस कार्बन से लगा हुआ है? उस कार्बन से लगा हुआ है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3। ठीक है, समझ रहे हो? अब आ जाओ बेटा, इसके बाद है एलाइलिक। ठीक है, एलाइलिक देखो बेटा, एलाइलिक क्या होता है? मान लो बेटा एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये क्या बेटा? डबल बॉन्ड। ठीक है, इस डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, ये देखो बेटा, ये रहा डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन। ठीक है, देखो इधर, मान लो बेटा ये क्या है? ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इससे नेक्स्ट कार्बन, इस पोजीशन को क्या कहते हैं बेटा? एलाइलिक। क्या कहेंगे बेटा इसको? एलाइलिक। ठीक है, ये वाली पोजीशन भी क्या होगी बेटा? एलाइलिक। ये दोनों की दोनों एलाइलिक है। अब एक बात बताओ, जो एलाइलिक कार्बन है कैसा होता है? 3 डिग्री 2 डिग्री, sp3 या sp2? कैसा है बेटा ये? sp2 है sp3? sp3। कैसे है बेटा? sp3, क्योंकि दोनों ने क्या बनाया बेटा? दोनों ने क्या बनाए हुए हैं? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जो एलाइलिक कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी मिलेगी आपको? कार्बन sp3, जब भी इसको इस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, sp3 वाले में। अब बेटा अगर इससे इस पोजीशन को क्या कहते हैं? एलाइलिक। अगर इस पोजीशन पे x लगा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं बेटा? एलाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे बेटा? एलाइलिक हैलाइड। इस पोजीशन का नाम एलाइलिक होता है। मान लो बेटा ROH, इसको क्या कहते हैं? अल्कोहल। अगर इधर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है? OH, तो इसको क्या कहेंगे? एलाइलिक अल्कोहल। क्या कह देंगे इसको? एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, ये क्या होगा? एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, ये क्या हो गया? एलाइलिक हैलाइड। ये क्या हो गया बेटा? एलाइलिक हैलाइड। समझ रहे हो ना? और इसमें X जिस कार्बन से लगा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3। कितनी है? sp3, क्योंकि सारे के सारे क्या बनाए हुए इसने? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सारे के सारे क्या बनाए हुए हैं? सिंगल बॉन्ड। कर लोगे ना? तो बेटा एलाइलिक में हो सकता है, देखो मान लो इसमें क्या क्या हो सकता है? C। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा बेटा, C डबल बॉन्ड C, इधर क्या लगा हुआ बेटा? C, इधर क्या लगा हुआ है? X। ये भी क्या हो गया बेटा? एलाइलिक। ठीक है, ये भी क्या हो गया? एलाइलिक। इधर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है? sp3 पे X लगा हुआ है। इन सभी को क्या कहेंगे? एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब आ जाओ बेटा बेंजाइलिक। क्या है? बेंजाइलिक। ठीक है, समझो इधर बेंजाइलिक क्या होता है? ये किसकी रिंग है बेटा? बेंजीन की रिंग। किसकी रिंग है बेटा? बेंजीन की रिंग। बेंजीन की रिंग से नेक्स्ट कार्बन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? बेंजाइलिक। क्या नाम होता है? इस पोजीशन का नाम है, क्या नाम है बेटा इसका? बेंजाइलिक। फॉर एग्जांपल अगर आप इधर क्या लगा देते हो? बेंजीन की रिंग। ठीक है, आपने क्या लगा दी? बेंजीन की रिंग लगा दी। इससे नेक्स्ट कार्बन पे आपने क्या लगा दिया? इससे नेक्स्ट कार्बन पे आपने क्या लगा दिया? X लगा दिया। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या हो गया बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक में और एलाइलिक में क्या फर्क होता था? इसमें बेंजीन की रिंग मिलेगी। बेंजीन की रिंग किसमें मिलेगी? बेंजाइलिक में। इसमें बेटा नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सीन। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोहेक्सीन। अगर इससे नेक्स्ट कार्बन पे X लगा हुआ है तो इसको तो क्या कहते हैं? बोलो, एलाइलिक। क्या कहते हैं? एलाइलिक। इसको क्या कहते हैं? बेंजाइलिक। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो बेटा ये होता, ये वाला कार्बन है, ठीक है, ये देखो बेटा, ये इस पे क्या लगा हुआ है? OH। इसको क्या कहते हैं? बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या कहते हैं बेटा इसको? बेंजाइलिक अल्कोहल। जैसे आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे ना, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, उसमें सेम यही क्लासिफिकेशन आएगी, साथ के साथ ही करवा रहा हूं। ठीक है, कर लोगे ना? ठीक है, उसके बाद देखो बेटा इसमें sp3 वाली तो कंप्लीट होगी। ठीक है, ये देखो ये sp3 वाली बेंजाइलिक में क्या आ जाएगा? बेंजीन की रिंग होगी, बेंजीन की रिंग होगी, उससे नेक्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ होगा? X। इसमें भी आप प्राइमरी सेकेंडरी बना सकते हो। ठीक है, इसमें भी क्या लगा सकते हो आप? प्राइमरी सेकेंडरी। मान लो बेटा ये कैसा है? ये कैसा है? प्राइमरी। कैसा है ये? प्राइमरी। ऑफिस में। ठीक है, ये कैसा है? प्राइमरी। ये कैसा है? प्राइमरी। ठीक है, कर लोगे? इधर क्या है? विनाइल। क्या है? विनाइल। अब सीखो बेटा, अब ये sp2 वाले आ गए। अब कौन से आ गए? sp2 वाले। ठीक है, देखो sp2 वाले कौन से होते हैं? मान लो बेटा इधर क्या है? CH2, इधर क्या है? डबल बॉन्ड CH। ये क्या है बेटा? X। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो बेटा ये है, ठीक है, डबल बॉन्ड पे ही X लगा हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं? विनाइल। क्या कहते हैं बेटा? विनाइलिक। तो ये कैसा होगा बेटा?
विनाइलिक हैलाइड। कैसा होगा बेटा ये? विनाइलिक हैलाइड, या फिर इसको विनाइल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? विनाइल हैलाइड। ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे? विनाइल हैलाइड। क्या फर्क होता है एलाइलिक और विनाइलिक पोजीशन में? क्या फर्क होता है? ये आपको डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे मिलेगा, ये आपको कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? डबल बॉन्ड पे लगा हुआ ही मिलेगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? विनाइलिक। ठीक है, एक और था बेटा, एक और कौन सा था? बेंजाइलिक। ये कौन सी रिंग है? ये बेंजीन की रिंग है। अगर बेंजीन की रिंग से अगले कार्बन पे जुड़ा हुआ हो तो इसको क्या कहते हैं? बेंजाइलिक। अगर बेटा बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं? एराइल। क्या कहते हैं बेटा इसको? एराइल। इसको क्या कहते थे? बेंजाइलिक। क्या कहते थे इसको? बेंजाइलिक। ठीक है, ये क्या हो गया? एराइल हैलाइड। ये क्या हो गया? एराइल हैलाइड। ठीक है, ये क्या हो गया? एराइल हैलाइड। ठीक है, कर लोगे इसको? ठीक है, हो जाएगा, नकुल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद। ठीक है, दोबारा देखो बेटा, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बोलो, क्लासिफिकेशन कैसे की? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन प्रेजेंट। क्या होगा? C2H5X। क्या होगा? C2H5X। इधर क्या होगा? बोलो, इधर क्या होगा? CH3X। ठीक है, एक क्या हो सकता है बेटा? CH2। इधर भी क्या होगा बेटा? CH2X। इधर क्या होगा बेटा? CH2X। इधर क्या होगा बेटा? CHX। इधर क्या होगा? CH2X। इसको क्या कहेंगे? मोनो हेलोएल्केन। इसको क्या कहेंगे? डाई हेलोएल्केन। इसको क्या कहेंगे? ट्राई हेलोएल्केन। फिर आप इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। कैसे बेटा? एक तो कार्बन X जिस कार्बन से लगा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। एक X जिस कार्बन से लगा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp2। इसमें दो होते थे, एक तो कैसा था बेटा? विनाइलिक। कैसा था बेटा? विनाइलिक। एक कैसा होता था? बोलो, कैसा होता था? एराइलिक। कैसा होता था? एराइलिक। ठीक है, एक कैसा होता था? एल्काइल। इसको क्या कहते हैं? सिंपल एल्काइल। मान लो बेटा, इधर क्या है? CH, इधर क्या है? R, इधर क्या है? H। इसको क्या है? X। इसको क्या कहते हैं? सिंपल एल्काइल हैलाइड। दूसरा कौन सा होता था? अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे X लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? एलाइलिक। ठीक है, अगर बेटा बेंजीन की रिंग से नेक्स्ट कार्बन पे X लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? बेंजाइलिक। ठीक है, कर लोगे? ये था बेटा एक टॉपिक, ये क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन थी। इसके बाद पढ़ना होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात देखो। देखो बेटा, इधर क्या है? CH3X। इसको आप क्या कहते हो? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये चार तरीके का होता है। एक तो क्या हो सकता है? CH3F। एक क्या हो सकता है? CH3Cl। एक क्या हो सकता है? एक क्या हो सकता है? CH3Br। एक क्या हो सकता है? CH3I। ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोएल्केन। ठीक है, समझना बेटा इसका नेचर कैसा होता है। ये क्या है? X। ये क्या है बेटा? CH3। ठीक है, इसमें इन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? X। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा बेटा? X। आपको पता है ना, हेलोजन जो ग्रुप 17 होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचते हैं। अगर मान लो बेटा इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक बॉन्ड में ध्यान रखना हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। आपको देख के लग रहा होगा एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये बॉन्ड शेयरिंग से बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन हकीकत में क्या होता है? इधर क्या बेटा? CH3। इधर क्या बेटा? X। दोनों इलेक्ट्रॉन पे होल्ड किसका होता है? X का होता है, क्योंकि X एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर अपनी तरफ खींचेगा, इसके पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, कम, ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। बताया था ना, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ज्यादा। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? कमी। इसका मतलब क्या होगा? कमी। तो इसको आप क्या बोलोगे? डेल्टा नेगेटिव। इसको आप क्या बोलोगे? डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा का मतलब होता है बेटा पार्शियली। इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियली नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियली नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, कर लोगे? ये इसका नेचर है। अब ये किस तरीके से एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। किस तरीके से एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्योंकि इसके पास कमी होगी ना, किस तरीके से एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल।
ठीक है, ये बेटा इस सी एक्स बॉन्ड में कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड का नेचर है। ठीक है, अब समझो बेटा इसको ध्यान से देखो, मान लो इधर कॉमन क्या है, सी एस थ्री। मैं बेटा एक सी एस थ्री का एटम मान लेता हूं, मॉलिक्यूल है, ये देखो ये सी एस थ्री, ये क्या है सी एस थ्री, ये क्या है सी एस थ्री, ये क्या है सी एस थ्री। ठीक है, इन दोनों में क्या होगा बेटा, जो बॉन्ड का साइज है, मतलब जो एटम है सेम होगा नहीं होगा, क्योंकि सी एस थ्री है दोनों में। ठीक है, इस तरफ क्या लगा हुआ है बेटा, फ्लोरीन। एक बात बताओ बेटा, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है नहीं होता? जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या होता है बेटा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ सेल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, इधर क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन, इधर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, इधर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन, इधर क्या लगा हुआ है, आयोडीन। ठीक है, इनमें बेटा सबसे ज्यादा साइज किसका है, आयोडीन का। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, आयोडीन की। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी बेटा, आयोडीन की। अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो बेटा CH3F, इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम, फिर क्या मिलेगा बेटा, CH3Cl, फिर क्या मिलेगा, CH3Br, फिर क्या मिलेगा, CH3I। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, आयोडीन की। ठीक है, CH3I की। सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होगा, यही होगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा वो बॉन्ड क्या होगा, कमजोर। सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है, आयोडीन। और एक होता है बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने में आप कितनी एनर्जी देते हो, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा बॉन्ड लेगा, फ्लोरीन वाला। ठीक है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो बेटा नीट में सबसे पहले नीट में देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, बताओ बेटा कैसा हैलाइड है। ये नीट का बेटा 2023 का, पता नहीं 2022 का, कौन सा हैलाइड है ये, कौन सा हैलाइड है ये नीट 2022 पता नहीं 23 का क्वेश्चन है, कौन सा हैलाइड है ये, एलाइलिक। कौन सा हैलाइड है, एलाइलिक। कैसे, देखो बेटा ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन कौन सा मिला आपको, sp3 है, नहीं है, sp3 है ना, sp3 से लगा हुआ x कैसा होता है, एलाइलिक। ठीक है, समझ रहे हो, कर लोगे ना। ठीक है, एक में बेटा एक बार नीट में ये पूछा हुआ था, इधर क्या फ्लोरीन, इधर क्या बेटा क्लोरीन, इधर क्या बेटा ब्रोमीन, इधर क्या बेटा आयोडीन। पूछ रहा था किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कर लोगे, ठीक है कर लोगे ना। ये था बेटा, इसमें था क्लासिफिकेशन थी, इसका रहता है बेटा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर आपको एक साथ करा दूंगा सभी का, और ये 11th में आना चाहिए नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब डायरेक्ट आ जाओ इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, क्या नाम है बेटा टॉपिक का, MOP। क्या नाम है, MOP। MOP का मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, एक है रिएक्टेंट। क्या है बेटा, रिएक्टेंट। ठीक है, मान लो बेटा एक रिएक्टेंट है, एक आपको क्या मिलेगा बेटा, रिएजेंट। क्या मिलेगा, रिएजेंट। और ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा बेटा, प्रोडक्ट में। ठीक है, रिएक्टेंट था, इधर क्या था रिएजेंट, इधर क्या था प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट कभी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, आप कभी भी देखोगे ना, आपने तो रिएक्शन ऐसे देखी है, रिएक्टेंट देखा, इधर क्या देखा, रिएजेंट देखा, किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में। कभी भी ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा। सबसे पहले वो कहां जाएगा, इंटरमीडिएट। ये बेटा बहुत जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे, अब क्या है, ये पहले कहां जाएगा, इंटरमीडिएट। कहां जाएगा, इंटरमीडिएट। उसके बाद ये कहां जाएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट में। कहां जाएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट में। ठीक है, समझ रहे हो ना। आपको बेटा एक क्वेश्चन मिलेगा, मान लो बेटा मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। इधर मैंने क्या लिया, CH3Cl, इधर मैंने क्या ले लिया, OH नेगेटिव। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपको वो पता लगाना है। ठीक है, या फिर बेटा एक एग्जांपल ये देख लो, ये क्या है, CH3, इधर क्या है, C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है Cl। यहां पे किसके साथ रिएक्शन हुई, OH नेगेटिव, इधर क्या बना CH3, इधर क्या है C डबल बॉन्ड O, इधर क्या हो गया OH। ये एसाइल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड। ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। ठीक है, मान लो आपने एक रिएक्शन देखी, आप क्या कोशिश करोगे, आप इसको रट लोगे, इसको रट लोगे।
और इसको रट लोगे, ये दो तो मिलेंगे, आप डायरेक्ट ये आंसर टिक लगाने की सोचोगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन थोड़ी ना है। 10th में तो 4-5 ही रिएक्शन होती थी, यहाँ पे 4-5 रिएक्शन थोड़ी ना, बहुत सारी रिएक्शन है। तो बेटा इसका आपको मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा, इसका तरीका सीखना पड़ेगा, ऑर्गेनिक पढ़नी कैसे है, ठीक है, पढ़नी कैसे है। अभी अभी मैंने बताया ना, रिएक्टेंट डायरेक्ट कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट में, ठीक है। दो तरीके होते पढ़ने के, देखो बेटा ये इंटरमीडिएट में, मान लो आपको कुछ भी नहीं पता इसमें, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं पता, ना इसमें न्यूक्लियोफाइल पता, ना इलेक्ट्रोफाइल, क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा आप किसकी तरफ देखोगे, रिएजेंट की तरफ देखोगे, किसकी तरफ देखोगे, रिएजेंट। रिएजेंट में दो चीज मिल सकती है, या तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल, या फिर आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मान लो बेटा आपको न्यूक्लियोफाइल मिल गया, क्या मिल गया, न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें आप क्या ढूंढोगे, रिएक्टेंट में इलेक्ट्रोफाइल। अगर आपको रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल मिल गया तो आप रिएक्टेंट में क्या ढूंढोगे, इलेक्ट्रोफाइल। अगर उधर इलेक्ट्रोफाइल मिला तो इधर क्या ढूंढोगे, न्यूक्लियोफाइल। आप सबसे पहले यही स्टेप करोगे, ठीक है, सबसे पहला स्टेप यही होगा, ठीक है। अब देखो इधर, मान लो बेटा मैं इसका मैकेनिज्म समझाता हूं, मैकेनिज्म होता कैसे है, ऑर्गेनिक कैसे करनी होती है। देखो ये है इसका मैकेनिज्म, आपको नहीं आ रहा, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, लेकिन एक बार समझो क्वेश्चन करने कैसे है। ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन का मैकेनिज्म करना है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए ऑर्गेनिक पढ़नी कैसे है, ठीक है। मान लो बेटा इधर आपने क्या लिया, CH3, इधर क्या लिया, C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है Cl, इधर क्या है OH नेगेटिव। सबसे पहले मैंने देखा रिएजेंट, रिएजेंट में क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ज्यादा, ज्यादा है तो क्या होगा ये, न्यूक्लियोफाइल। किसका काम करेगा ये, न्यूक्लियोफाइल। मतलब मेरे को रिएजेंट में क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल, तो मेरे को इधर सबस्ट्रेट में क्या ढूंढना है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब देखो बेटा इस कार्बन को ध्यान से देखो, ठीक है, इस कार्बन को ध्यान से देखो, ठीक है। ये कार्बन के साथ कौन लगा हुआ है, क्लोरीन, कौन लगा हुआ है, ऑक्सीजन, कौन लगा हुआ है, कार्बन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बताया हुआ है ऑर्डर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर कौन होता है बेटा, क्लोरीन। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। देखो इधर इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ खींचेगा। अगर अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, डेल्टा नेगेटिव। इधर कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। आपने क्या ढूंढ लिया बेटा, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। मान लो बेटा यहां से रिएक्शन हुई और इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। सिचुएशन समझना बेटा क्या है, इधर क्या है CH3, इधर क्या है C, ये क्या है डबल बॉन्ड O, इधर क्या है Cl, इधर क्या लग गया बेटा OH, ठीक है। सबसे पहली बात चार्ज कैसे समझोगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे या नहीं थे, थे ना, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इस कार्बन को दे दिए। तो इस कार्बन के पास क्या हो गया बेटा, इस ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। आपके पास ₹1 एक्स्ट्रा है, आपने किसी को दे दिए, तो ये क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल। अब इसके पास एक ज्यादा हो गया, नहीं हो गया, कार्बन के पास हो गया। कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 5। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है, नहीं बनाता, ठीक है। मतलब इस कार्बन के साथ दिक्कत होगी, ठीक है। ये कार्बन कैसा है, अनस्टेबल। अगर कोई रिएक्टेंट स्टेबल था तो प्रोडक्ट भी स्टेबल ही होना चाहिए, आप बीच में चार्ज नहीं छोड़ सकते। यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही तो रिएक्शन है। ये न्यूट्रल है, आपको लास्ट में क्या छोड़ना है, न्यूट्रल ही छोड़ना है, कहीं भी चार्ज नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप रिएक्शन करवाते हो, ठीक है। अब मान लो बेटा इस कार्बन को दिक्कत हुई, किसके पास जाएगा, सबसे पहले किसके पास जाएगा, पड़ोसी के पास, ठीक है। भाई कार्बन है, कार्बन मान लो बेटा एक गेस्ट इसके घर में रहने के लिए आ रहा है, ठीक है। इसके पास कितना स्पेस है, सिर्फ 4। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, ठीक है। अब बेटा एक गेस्ट आ तो गया, इसके घर में रह गया, कितने बॉन्ड बना लिए कार्बन ने, 5। वो हो गया अनस्टेबल। सबसे पहले मदद लेने के लिए किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। सभी के पास जाएगा, इसके पास तो जा ही नहीं सकता क्योंकि ये तो आया है, ठीक है। मान लो बेटा इसके पास गया, इसके पास गया, इसके पास गया। इसकी समस्या क्या थी, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे। ये वाले बेटा इसने एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया हुआ है ना, तो इसके पास कितने बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2, ठीक है। अगर मान लो बेटा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये इधर के भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इधर के भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर एक बार के लिए नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा,
ठीक है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, नेगेटिव के पास, क्योंकि ये कहेगा भाई अगर एक बॉन्ड है तो उसको मैं रख लेता हूं, दो इलेक्ट्रॉन मैं रख लेता हूं। ठीक है, मान लो बेटा ये क्या बन गया, CH3, इधर क्या बन गया C, इधर क्या बन गया O नेगेटिव, इधर क्या बन गया Cl, इधर क्या बन गया OH। ठीक है, समझ रहे हो, ये क्या बन गया बेटा, देखो इधर ये क्या था CH3, इधर क्या था C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है Cl, इधर क्या है OH नेगेटिव, इसने इसके ऊपर रिएक्शन की, ये बॉन्ड ओपन हो गया, क्या बन गया बेटा CH3 C O नेगेटिव, ये क्या बेटा बोलो, इधर क्या आएगा, क्या था इधर Cl, इधर क्या था इधर OH। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट एक चार स्पीसीज होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। मान के चलो बेटा आपको कोई समस्या हुई, आप पड़ोसी के पास चले गए। ठीक है, मान लो बेटा एक गेस्ट आया रहने के लिए, आपके घर का कोई मेंबर इसके पास चला गया रहने के लिए, कितने दिन रह सकता है, 1 दिन 2 दिन। ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए, बट कितने दिन तक, 1 दिन 2 दिन, मतलब कुछ टाइम तक। ठीक है, फिर ये क्या कहेगा, भाई तू अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले जा। ठीक है, क्या कहेगा, अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले जा। ये कहां पे आ गया बेटा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इधर क्या हो गया OH। फिर वही समस्या होगी इसके साथ, कितने बॉन्ड बना लिए इसने, 5। ठीक है, अब क्या करेगा बेटा, इसको तो बाहर निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो रहने के लिए आया है, ये तो इसने तो रिएक्शन की है, ये तो रहने के लिए आया है। अब वो क्या करेगा, इनमें से एक को बाहर निकालेगा। ठीक है, बाहर निकलने वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। जो छोड़ के चला जाता है उसको क्या कहते हैं बेटा, लिविंग ग्रुप। छोड़ के जाने वाले को क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। ठीक है, पहली बात, ये छोड़ के क्यों जाएगा, ये छोड़ के क्यों जाएगा, अगर ये यहां से चला गया, लिविंग ग्रुप किसको बोलते हैं, अगर बेटा वो छोड़ के जाने के बाद स्टेबल है तो वो छोड़ के जाएगा। मतलब अगर आप किसी को बाहर निकाल रहे हो, बाहर निकलने के बाद वो अगर स्टेबल है तो क्या करेगा, बाहर जाने में बेनिफिट है। ठीक है, देखो कैसे, अगर मान लो बेटा मैंने इस क्लोरीन को बाहर निकाल दिया तो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, मान लो इधर से आया, ये क्लोरीन सीधा का सीधा बाहर चला गया, क्लोरीन एक बॉन्ड को लेके जाएगा ना, एक बॉन्ड को लेके जाएगा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो यहां से क्या हो गया बेटा, यहां से बाहर चला गया, इधर आपको क्या मिला CH3, इधर क्या मिला C डबल बॉन्ड O, इधर क्या मिला बेटा बोलो, क्या मिला इधर OH, इधर क्या मिला OH, प्लस में क्या मिल गया बेटा Cl नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं बेटा, लिविंग ग्रुप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, लिविंग ग्रुप। ये होता है बेटा मैकेनिज्म। ठीक है, अब इस मैकेनिज्म को शॉर्ट तरीके से कैसे सीखोगे, देखो जो बेटा प्रॉपर रिएक्शन थी, इधर क्या था CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर क्या था बेटा Cl, इधर क्या गिवन होता है बेटा H2O, क्या गिवन होता है बेटा H2O। ठीक है, इसको कैसे सीखोगे, H2O को ब्रेक कर दो बेटा, किस में ब्रेक करोगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड ओपन होगा, ओपन होने के बाद ये बॉन्ड क्या होता है, क्लोज होता है ना भाई। पहले एक बार तो क्या हुआ बेटा, बॉन्ड ओपन हुआ, बॉन्ड ओपन हुआ, फिर बॉन्ड क्या हुआ, क्लोज। ठीक है, बॉन्ड क्या हो गया, क्लोज। मैंने एक ही एरो में दोनों चीज दिखा दी, इसका मतलब क्या है, एक बार तो बॉन्ड ओपन हुआ, एक बार क्या हुआ बेटा, बॉन्ड क्लोज। और ये क्या चला गया बेटा यहां से बाहर, Cl। ठीक है, क्या चला गया Cl, यहां पे कौन जुड़ गया CH3, इधर क्या हो गया बोलो C डबल बॉन्ड O, इधर क्या हो गया OH, प्लस में क्या है बेटा Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव किसके साथ रिएक्शन करेगा, H पॉजिटिव के साथ, क्या बना लेगा HCl। एक तरीका ये है। ठीक है, समझ रहे हो, बाद में बेटा आप डायरेक्ट ही समझ जाओगे, कुछ कुछ रिएक्शन के मैकेनिज्म करोगे, कुछ कुछ रिएक्शन सीखोगे, आप क्या सीख जाओगे, HCl बाहर चला जाएगा, इसके साथ कौन लग जाएगा OH। ये एक थोड़ा सा तरीका है। अब बेटा इंटरमीडिएट होते हैं, क्लास 11th में आपने इंटरमीडिएट पढ़े भी होंगे, कितने होते हैं बेटा टोटल इंटरमीडिएट, एक का नाम क्या होता है कार्बोकेटाइन। क्या नाम होता है बेटा, कार्बोकेटाइन, सुना है ना ये, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। एक क्या होता है बेटा कार्बनाइन, क्या होता है बेटा एक कार्बनाइन, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो उसको क्या कहते हैं, कार्बनाइन। ठीक है, एक क्या होता है फ्री रेडिकल, क्या होता है एक फ्री रेडिकल। एक क्या होता है कार्बिन, एक क्या होगा कार्बिन, एक क्या होगा नाइट्रीन, एक क्या होगा बेंजाइन। ये टोटल 6 इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, टोटल 6 इंटरमीडिएट होते हैं, है ही 6 टोटल। ठीक है, आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़ना, इसका अलग से चैप्टर होता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। आपको इंटरमीडिएट नहीं पढ़ना क्योंकि आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, लेकिन जो जो बातें आएंगी वो बताऊंगा मैं आपको, कार्बोकेटाइन बनता कैसे है।
ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, कौन सा ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कैसे पढ़ना है। अब आ जाओ एमओपी, हो गया ना थोड़ा थोड़ा ये आइडिया कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आपको बनाना क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ बेटा पहला मेथड फ्रॉम एल्कोहल। फर्स्ट मेथड क्या है बेटा, फ्रॉम एल्कोहल। आपको किससे बनाना है बेटा, एल्कोहल से। आपको क्या बनाना है बेटा, एल्कोहल से क्या बनाना है आपको, हेलो एल्केन। ठीक है, देखो बेटा फर्स्ट तरीका है क्या। ठीक है, वही बेटा सबसे पहले मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। मान लो बेटा आपने एक ले लिया OH। ठीक है, आपने बेटा इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, HCl के साथ, और किसकी प्रेजेंस में बेटा, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, RCl प्लस में क्या बनेगा बेटा, H2O। ये तो एक रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन को पढ़ने के समझने के दो तरीके हैं, एक है बेटा A, एक क्या बेटा B। A है बेटा प्रॉपर तरीका मैकेनिज्म के साथ। ठीक है, B है बेटा रट्टाफिकेशन। क्या है बेटा, रट्टाफिकेशन। कैसे, मैं आपको समझा दूंगा। इधर से वाटर बाहर निकाल दो, RCl को जोड़ दो, प्रोडक्ट बन गया। ये सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन है। जितनी रिएक्शन आप कर पाओगे समझ पाओगे उतनी कर लोगे, वरना दिक्कत ही है। ठीक है, दो तरीके बेटा, एक डायरेक्ट रट्टा, इसको बोलते हैं रट्टा। रट्टा मरवा दिया, OH और H बाहर निकाल दिया, आपको कुछ नहीं पता क्या इसमें हुआ है, क्या इंटरमीडिएट बना है, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं है, बस आपने डायरेक्ट रट लिया। ठीक है, एक इसका प्रॉपर मैकेनिज्म सीखा। ठीक है, अगर आप बेटा प्रॉपर मैकेनिज्म सीखते हो पहले, ठीक है, फिर उसका रट्टा मारते हो, उसको बोलते हैं याद करना। आपने याद कर लिया, चीजें याद रखनी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये चीज, आप मेमोराइज करो, उसको याद रखो, चीजों को, रिएक्शन याद रखो, कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है, कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, ये सब चीजें सीखनी है। ठीक है, पहले से सिखा रहा हूं बेटा इसका मैकेनिज्म बना कैसे। ठीक है, प्रॉपर मैकेनिज्म, उसके बाद में तो आप डायरेक्ट भी समझ जाओगे। ठीक है, मान लो बेटा सबसे पहले इसके पास क्या था, ROH। एक दो क्वेश्चनों के मैकेनिज्म सीख लो, ऑर्गेनिक समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। जिस अप्रोच से बता रहा हूं उस अप्रोच से सीख लेना। ठीक है, समझ रहे हो ना। HCl क्या होता है बेटा, एक एसिड होता है, नहीं होता। ठीक है, इस एसिड को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव डोनेट करता है, इसके पास क्या बच जाएगा बेटा, Cl नेगेटिव। ठीक है, क्या बच जाएगा बेटा, Cl नेगेटिव। मान लो बेटा मैंने इधर ले लिया HCl किस में ब्रेक हो जाएगा बेटा, H पॉजिटिव में। ठीक है, समझो बेटा इधर ध्यान से। ठीक है, ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन किसका काम करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, किसका काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर देगा, H पॉजिटिव पे। अब आप कहोगे सर यही क्यों अटैक करेगा, क्योंकि इधर भी तो इलेक्ट्रोफाइल है, Cl नेगेटिव का इधर अटैक क्यों नहीं करवाया। अब देखो बेटा इधर क्या है, OH। क्या है बेटा, ROH। ठीक है, मेरा बेटा एम क्या है, मेरे को इसको हटाना है और क्या लगाना बेटा यहां पे Cl। मेरे को OH को हटाना है और क्या लगाना है, Cl। ठीक है, इस OH को क्या बोला जाता है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप तब बोला जाएगा, लिविंग ग्रुप बेटा दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है गुड लिविंग ग्रुप, एक क्या होता है, बैड लिविंग ग्रुप। फिलहाल ये बैड लिविंग ग्रुप है। कैसा है बेटा ये, बैड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बैड लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये बेटा जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता, देखो बेटा अगर मान लो ये एक बॉन्ड था, ठीक है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो बेटा ऑक्सीजन ले गया, OH ले गया, तो यहां पे क्या बच गया बेटा, इसके पास कौन सा चार्ज बचेगा, R के पास। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, OH दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, इसके पास कुछ बचा, कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। इसके पास कौन सा बचा, पॉजिटिव। या फिर क्या हो गया बेटा, इधर क्या होगा, OH नेगेटिव। एक तरीका क्या है बेटा, ROH। मान लो बेटा OH चला तो गया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे गया, क्या बचेगा बेटा, R बोलो नेगेटिव। OH पे कौन सा साइन आएगा बेटा, OH कौन सा साइन आएगा बेटा, पॉजिटिव। OH पे पॉजिटिव तो कतई स्टेबल नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरी बात इधर क्या है बेटा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि आप तो क्या चाहते हैं बेटा, अगर वो छोड़ के जाए तो उसको कुछ ना कुछ क्या हो बेटा, फायदा। ये क्या है, बैड लिविंग ग्रुप, ये जाना नहीं चाहता। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, बैड लिविंग ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गुड लिविंग ग्रुप में। बैड लिविंग ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, गुड लिविंग ग्रुप में। मान लो बेटा ये बैड लिविंग ग्रुप है, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया गुड लिविंग ग्रुप में। मान लो बेटा R ये क्या हो गया, लिविंग ग्रुप।
फिर आप इस लिविंग ग्रुप को हटा देना, इसकी जगह क्या ऐड करवा देना बेटा, Cl। क्या ऐड करवा दोगे बेटा, Cl। अभी देखो कैसे, सबसे पहले बेटा एक चीज समझो, इधर क्या है बेटा ROH, ये क्या है बेटा ROH, इसके सामने कौन आया H पॉजिटिव। देखना बेटा ये क्या है, बैड लिविंग ग्रुप, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, गुड लिविंग ग्रुप में। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है या नहीं है ना, वो किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। ये क्या करेगा बेटा, ये इसके ऊपर रिएक्शन करेगा। ठीक है, अगर बेटा इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो इधर क्या होगा बेटा ROH, इधर क्या हो जाएगा बेटा H2। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। कितने बॉन्ड बना लिए ऑक्सीजन ने, 3। वो 2 घंटे पढ़ता था, वो 3 घंटे पढ़ा, उसने पॉजिटिव काम किया नहीं किया, तो उसके ऊपर कौन सा साइन आएगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, या फिर एक चीज और समझ सकते हो, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर क्या किए बेटा, डोनेट किए। अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है बेटा, कमी को किस साइन से दिखाते हैं, पॉजिटिव से। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, गुड लिविंग ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, गुड लिविंग ग्रुप में। देखो बेटा कैसे कन्वर्ट हो गया गुड लिविंग ग्रुप में, यहां पे क्या था ROH, क्या था बेटा ROH, इधर क्या आ गया 2, इधर क्या आ गया बेटा पॉजिटिव। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2। अगर मान लो बेटा ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, इधर R पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। इधर H2 पे कौन सा चार्ज आएगा, न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल, क्योंकि उसके पास कमी थी। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 1 इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया, तो वो क्या हो गया बेटा न्यूट्रल। वाटर रिमूव होना चाहता है नहीं होना चाहता, होना चाहता है, क्योंकि रिमूव होने के बाद क्या है बेटा, वो स्टेबल है। इसीलिए पहले क्या था, बैड लिविंग ग्रुप, मैंने बैड लिविंग ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया, गुड लिविंग ग्रुप में। ठीक है, इसी चीज को क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। ये देखो बेटा रिएक्शन क्या थी, ROH प्लस में क्या था बेटा HCl। ये सारी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही थी बेटा, किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, ZnCl2। इधर से क्या बनेगा RCl प्लस में क्या बनेगा H2O। जब मैंने इसका मैकेनिज्म देखा, इसके मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट क्या होता है बोलो, स्टेप फर्स्ट क्या होगा ROH प्लस में क्या हो जाएगा H पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन के लोन पर क्या करेंगे, इस पे अटैक करेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ROH2 पॉजिटिव। ठीक है, फिर क्या होगा बेटा ROH2 पॉजिटिव क्या करेगा बेटा, लीव कर जाएगा। ROH2 पॉजिटिव क्या कर जाएगा बेटा, लीव कर जाएगा। यहां से क्या बनेगा बेटा R पॉजिटिव प्लस में क्या हो जाएगा बेटा H2O। ये स्टेप सेकंड है। ठीक है, जब बेटा इसका रेट देखा गया ना, ये कैसा मिला फास्ट, ये कैसा मिला बेटा स्लो। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के आए हो, स्लो स्टेप क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा RDS का मतलब क्या होता है बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब अगर जो स्लो स्टेप में, इसको क्या बोलते हैं बेटा इंटरमीडिएट, और इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है बेटा कार्बोकेटाइन। क्या नाम है बेटा इसका, कार्बोकेटाइन। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बन पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, तो उसको क्या बोलेंगे कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन क्या होगी फास्ट होगी। जितना इंटरमीडिएट स्टेबल बनेगा उतनी रिएक्शन क्या होगी बेटा फास्ट होगी। ठीक है, अब देखो बेटा, अब स्टेप थर्ड क्या बेटा, स्टेप थर्ड। क्या आप इस रिएक्शन को ऐसे छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते ना। ठीक है, अब आ जाओ बेटा इधर पहले स्टेप में, ये देखो बेटा HCl था, HCl ब्रेक हुआ था किसमें H पॉजिटिव में, प्लस में क्या हो गया बेटा Cl नेगेटिव। इधर क्या होगा बेटा प्लस में क्या होगा Cl नेगेटिव। बताओ Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, ये इस पे क्या कर देगा अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा बेटा RCl। यही तो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट था, H2O यहां पे रिमूव हो गया। ठीक है, यही तो है बेटा, समझ रहे हो। जितना ज्यादा ये इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, उतना ही रिएक्शन का क्या होगा रेट फास्ट होगा। ठीक है, उतनी रिएक्शन का क्या होगा बेटा रेट फास्ट होगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन समझो, इधर क्या है HCl, इधर क्या है ZnCl2। इसको क्या कहते हैं बेटा लुकास रिएजेंट। क्या कहेंगे इसको लुकास रिएजेंट। क्या नाम है बेटा इसका लुकास रिएजेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको लुकास रिएजेंट, ये एक रिएजेंट है। ठीक है, सबसे पहले अब आप कहोगे सर ये इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हमें नहीं आती, हमें समझाओ। मैं समझाता हूं बेटा कैसे होती है। ठीक है, मान लो बेटा एक कार्बोकेटाइन है। ठीक है, ये क्या बेटा R पॉजिटिव, क्या बेटा R पॉजिटिव। ठीक है, समझना बेटा, इधर क्या है मान लो, इधर क्या है CH2, इधर कौन सा चार्ज आया बेटा पॉजिटिव, इधर क्या लगा हुआ बेटा CH3। ठीक है,
समझ रहे हो? ठीक है, देखो बेटा, अब एक होता है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये चीज सिखाता हूं आपको। ठीक है, उससे पहले सीखो बेटा सबस्ट्रेट के नाम कैसे होते हैं। ठीक है, निकालो बेटा कॉपी अपनी बुक में, चाहे आगे चार्ट बना लो चाहे पीछे। जिसको नहीं आते, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कितने बच्चे जिसको नहीं आता एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एस्टर, 1 2 3 4 5 और कोई है, आते हैं ना कुल, आते हैं, आधा एक बार बनाइयो। अरे वीडियो बन रही है, घर वाले देख लेंगे। हैं? नहीं आते, नहीं आते, इतनी देर में मुकर गया। देखो बेटा इधर, चार्ट बना लेना। ठीक है, देखो बेटा इधर, देखो इधर, देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा कार्बोनिल। क्या बोलते हैं बेटा इसको कार्बोनिल। धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा क्योंकि मेरे को पता है आधे से ज्यादा बच्चों ने 11th नहीं कर रखी। वो 11th की कमी नहीं फील होगी इधर, 1% भी नहीं, चाहे किसी को कुछ भी ना पता हो। पहले दिन बताया ना कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, जिनोन। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, कौन कितने बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, देखो बेटा इसको क्या बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं बेटा इसको कार्बोनिल। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको कार्बोनिल। ये आसान है, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है। ठीक है, ये क्या बेटा सी डबल बॉन्ड ओ। क्या बेटा ये सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, देखो बेटा इसके इस तरफ तो क्या लगा हुआ है आर। आर क्या होता है बेटा, आर कौन सा ग्रुप होता है एल्काइल। आर कौन सा ग्रुप होता है बेटा एल्काइल। मतलब या तो CH3 लगा होगा या CH2CH3 लगा होगा या CH2CH2CH3 लगा होगा, मतलब कार्बन वाले ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, अगर बेटा इसके इस तरफ H लगा हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं बेटा एल्डिहाइड। क्या कहेंगे एल्डिहाइड। आपने कार्बोनिल लिया, ठीक है, इसके एक तरफ आर लगा हुआ है, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप है मतलब कार्बन वाला ग्रुप है, एक तरफ क्या लगा हुआ है H, इसको क्या कहेंगे एल्डिहाइड। इस तरफ क्या है बेटा C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, फिर बेटा मैंने इधर क्या बना लिया C डबल बॉन्ड O R, इधर भी क्या है C डबल बॉन्ड O R। आ रहा है ना समझ में। मैंने इस तरफ कार्बोनिल ले लिया, इसके इस तरफ आर लगा रखा है। आर कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है जैसे CH3। ठीक है, और क्या होगा बेटा C2H5 और क्या होगा बेटा C3H7। इन सभी को क्या बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन होगा कहने का मतलब है। एक तरफ हाइड्रोजन लगाओ तो उसको क्या बोलते हैं बेटा एल्डिहाइड। अगर इसके दोनों तरफ ही आर लगा हो मतलब C डबल बॉन्ड के इस तरफ भी कार्बन जुड़ा उस तरफ भी क्या जुड़ा है कार्बन, तो इसको क्या कहेंगे बेटा कीटोन। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका कीटोन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका कीटोन। कर लोगे। ठीक है, अगर बेटा इस तरफ क्या लगा हुआ है OH तो इसको क्या कहेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे बेटा इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने सुना भी होगा, सुना है ना ये एल्डिहाइड क्या होता है RCHO। ठीक है, इधर क्या होता है RRCOR, इसको क्या कहते हैं कीटोन। ये क्या है एल्डिहाइड, ये क्या है RCOOH, इसको क्या कहते हैं एसिड। ठीक है, मैंने सिर्फ C डबल बॉन्ड O R को फिक्स किया, एक तरफ क्या लगा दिया H, H से क्या होगा एल्डिहाइड, एक तरफ क्या लगा दिया R क्या कहेंगे कीटोन, एक तरफ क्या लगा दिया OH क्या कहेंगे एसिड। बेटा मैंने इसके इस तरफ देखो O, H को हटा दिया, H की जगह क्या लगा दिया R, क्या लगा दिया बेटा R, इसको क्या कहेंगे एस्टर। क्या कहेंगे बेटा इसको एस्टर। सुना ना एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखो CH3, इधर क्या है C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है OCH3। ठीक है, ये क्या है कार्बोनिल, ये क्या है कार्बोनिल, ये क्या है कार्बोनिल। इसके इस तरफ क्या लगा हुआ है कार्बन, क्या लगा हुआ है कार्बन। इसके इस तरफ क्या लगा हुआ है ऑक्सीजन, क्या लगा हुआ है ऑक्सीजन। इधर क्या लग गया CH3 कार्बन, तो इसको क्या कहेंगे एस्टर। ठीक है, कर लोगे RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, क्या कहेंगे इसको एल्डिहाइड, इसको क्या कहेंगे कीटोन, इसको क्या कहेंगे एसिड, इसको क्या कहेंगे एस्टर। ठीक है, अब देखो, ठीक है अब देखो, देखो बेटा C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, मैंने इस तरफ क्या लगा दिया NH2। ठीक है, एक तरफ तो वही फिक्स था, इस तरफ क्या लगा दिया बेटा, इसको क्या कहेंगे
अमाइड। क्या कहेंगे बेटा? अमाइड। समझो एक चीज और, NH3 को क्या कहते हैं बेटा? NH3 को क्या कहते हैं बेटा? अमोनिया। क्या कहते हैं बेटा NH3 को? अमोनिया। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या बन गया बेटा? NH2। इसको क्या कहेंगे बेटा? अमाइड। दो हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो भी अमाइड, तीन निकाल दूंगा तो भी क्या कहेंगे? अमाइड। सॉरी, इसको क्या कहेंगे? अमाइन। क्या कहेंगे बेटा इसको? अमाइन। क्या कहेंगे? अमाइन। ठीक है, ये क्या बेटा? अमोनिया। ये क्या बेटा? अमाइन। अगर मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे NH2 लगा दिया तो इसको, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अमाइड। ठीक है, इधर क्या है? R, इधर क्या है? RC डबल बॉन्ड O। ये क्या बेटा? X। ठीक है, X। इस ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा? एसाइल ग्रुप। क्या कहते हैं बेटा? एसाइल। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? एसाइल हैलाइड। क्या नाम होगा बेटा इसका नाम? एसाइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल CH3, इधर क्या है? C डबल बॉन्ड O। ये क्या बेटा? मान लो इधर R ही मान लो, R C डबल बॉन्ड O। इधर क्या है? Cl। इधर क्या है? Cl। तो इसको क्या कहेंगे बेटा? एसाइल क्लोराइड। क्या कहेंगे इसको? एसाइल क्लोराइड। ठीक है, कर लोगे? आपने C डबल बॉन्ड O R एक एसाइल ग्रुप को फिक्स कर लिया। ये सारे के सारे क्या है बेटा? एसाइल ग्रुप। अगर एक तरफ एसाइल ग्रुप हो, एक तरफ H हो, तो उसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। अगर एक तरफ एसाइल ग्रुप हो, उस तरफ कार्बन हो, तो क्या कहते हैं? कीटोन। इसको क्या कहेंगे? एसिड। इसको क्या कहेंगे? एस्टर। इसको क्या कहेंगे? एमाइड। इसको क्या कहेंगे? एसाइल हैलाइड। ठीक है, ROH इसको क्या कहते हैं? एल्कोहल। क्या कहते हैं इसको? एल्कोहल। अगर आपने H हटाया और इसकी जगह क्या लगा दिया? R, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? ईथर। क्या कहेंगे बेटा इसको? ईथर। ठीक है, कर लोगे? इसको क्या कहेंगे? ईथर। ठीक है ना? कर लोगे? ये है बेटा, ये अपनी पहली प्रिपरेशन है। ठीक है, ROH प्लस में क्या है? HCl। इधर क्या है? ZnCl2। क्या बना? RCl प्लस में क्या हो गया? H2O। ये पहला स्टेप है इसका। OH एक बैड लिविंग ग्रुप होता था, आपने H पॉजिटिव के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, बैड लिविंग ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? गुड लिविंग ग्रुप में। ठीक है, फिर लिविंग ग्रुप क्या कर गया? लीव कर गया। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया, यहां से क्या बन गया? RCl। ये स्लो स्टेप होता था। स्लो स्टेप कैसा होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैसा होगा बेटा स्लो स्टेप? रेट डिटरमाइनिंग